गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपके लिए जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम आपको कराते हैं सेक्शन हो, आर्टिकल्स हो, अमेंडमेंट्स हो, टॉप 25 हम कराते हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और सीरीज में आपको क्या कराने वाली हूँ, टॉप 20 सेक्शन ऑफ सीपीसी। आज मैं आपको सेक्शन 25 में आपको टोटल जो भी है सीपीसी के कराने वाली हूँ। एक और इसकी मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको कराऊंगी टॉप 25 ऑर्डर सीपीसी के। इसी का एक और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बट एक से एक इसमें मैंने आपको पूरी वीडियो में सेक्शंस कवर करा दिए हैं, टॉप 25 जो हम पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं टॉप 25 ऑर्डर जो है हमारे 51 ऑर्डर्स हैं सीपीसी के, उसमें से मैं आपको टॉप 25 कराऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके, इसको सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज रैपिड रिवीजन है, जल्दी से जल्दी कवर कराऊंगी। मेन चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पीटी पर्पज के लिए सेक्शंस में क्या दिया गया वो डिस्कस करेंगे। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 में है आपका स्टे ऑफ सूट। ओके, स्टे ऑफ सूट जिसको हम बोलते हैं रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस, ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टे किया जाता है सूट का। ओके, अगर सेम मैटर है, सेम पार्टीज के बीच में है, विद इन मतलब एक तरीके से जो कोर्ट्स दी गई हैं उनके द्वारा ट्रायल किया जा रहा है, तो आप दूसरा सूट नहीं लाएंगे, वहां पर स्टे कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो चुका है, तो आप उसी सेम पार्टीज के बीच में सेम टाइटल को लेकर है, सेम सब्जेक्ट मैटर को लेकर है और डिसाइडेड हो चुका है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो उस पर रेज जुडिकेट अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 11 में, जिसकी आपको एक्सप्लेनेशंस भी पूरी पढ़नी है। इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं। 8 एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 में, वो आपको सारी की सारी पढ़नी होगी। ओके, उसके बाद मेन आपका आता है 18। 18 में बता रखा है कि अगर हम बात करते हैं कि प्लेस जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सोर्स को लेकर के वो अनसर्टेन है, पता नहीं कि किस में जाएगा, अनसर्टेनिटी है अगर वहां पर, तो वो हमारा जुडिक्शंस को लेकर 18 में कवर होता है। 17 में डिफरेंट कोर्ट्स के बारे में बात करता है, जहाँ डिफरेंट कोर्ट्स का होता है, और 18 में हमारा अनसर्टेनिटी को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 26। सेक्शन 26 जो है हमारा बात करता है सूट के इंस्टीट्यूशन को लेकर के, कि सूट जो इंस्टीट्यूट होगा कैसे होगा, प्रिंट में क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में बात करता है, और उसका हमारा ऑर्डर होता है ऑर्डर 4 है इसमें। यहाँ पर सेक्शन 26 के साथ हम जो रिलेट करते हैं वो ऑर्डर 4 रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है आपका 32। 32 में क्या है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट होता है। सेक्शन 31 में समन किया जाता है, लेकिन उसकी अगर पेनल्टी होती है डिफॉल्ट के लिए, तो उसमें क्या हो सकता है आपका, देखिएगा, वारंट हो सकता है अरेस्ट के लिए, वारंट फॉर अरेस्ट हो सकता है, और अटैचमेंट और सेल भी हो सकती है प्रॉपर्टी। अटैचमेंट और सेल आपका प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें एक बात आती है फाइन इम्पोज की, मतलब कितना किया जा, पेनल्टी कितनी दी जा सकती है, तो पेनल्टी के लिए बोला गया है कि नॉट एक्सीडिंग 5000, जो आपकी 5000 से कम नहीं, ज्यादा नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग 5000, 5000 से ज्यादा नहीं होगी। फिर आपका आता है मेन सेक्शन 32 मैंने पढ़ा दिया। 32 के बाद हम बात करेंगे 38। 38 में क्या दिया गया है, तो 38 बात करता है आपका कि कोर्ट्स बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूट, कि वो कौन सी कोर्ट होगी जो आपका डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या जिसने पास किए वो, या जिसको एग्जीक्यूट की गई, सेंड की गई है फॉर एग्जीक्यूशन, ये दोनों कर सकती है। तो दोनों कर सकती है, चाहे उसने खुद पास की हो, चाहे उसने वो उसको एग्जीक्यूशन के लिए सेंड की गई हो, तो दोनों कर सकते हैं, पास और सेंड। 46 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमारा आज्ञापत्र प्रिसिप्ट के बारे में बात किया गया 46 में। 50 की अगर बात करें तो वो हमारे एलआर के बारे में बात करती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात करती है। नेक्स्ट देखेंगे 55। 55 में बताया गया है कि अरेस्ट भी किया जा सकता है और डिटेंशन भी की जा सकती है। 55 इस बारे में बात करते हैं। 74 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। इसमें बोला गया कि कोई अगर एग्जीक्यूट नहीं हो, एग्जीक्यूशन होने नहीं दे रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसके लिए बोला गया है कि पनिशमेंट हो सकती है, सिविल प्रिजन हो सकती है। कितने दिन के लिए, तो ये क्वेश्चन बनता है 30 दिन का यहाँ पर टाइम लिमिट है, 30 डेज के लिए सिविल प्रिजन की जा सकती है। बात करेंगे 75 में। 75 दिया गया है कि कमीशन इशू हो सकता है, कि इशू कमीशन जो होता है वो किसके लिए हो सकता है, पार्टीशन के लिए हो सकता है, अरेस्ट के लिए, सबके लिए हो सकता है। यहाँ पर उसी का इशू, वो कमीशन का इशू जो होता है हमारा ऑर्डर 26 में आता है। जब मैं टॉप 25 ऑर्डर्स कराऊंगी ना, तो तब मैं पूरी लिस्ट आपको जो मेन होंगे वो बताने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 80। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 80, तो पीटीयू फॉर मेंस दोनों में आता है। ये आपका बात आती है नोटिस, कि अगर आप स्टेट के सामने, मतलब स्टेट के अगेंस्ट या कोई ऑफेंस वो कर रहे हो कि इंस्टीट्यूट करना है आपको, तो नोटिस देना होता है। नोटिस का क्या टाइम लिमिट है, कितना है, तो नोटिस है हमारा
2 मंथ्स का नोटिस देना होता है। आपको ये भी पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है तो सेंटर मतलब किसको देंगे, अगर आपका रेलवे को करना है तो किसको दिया जाएगा, हर चीज़, और जम्मू कश्मीर वाले मैटर में तो किसको दिया जाएगा। ये तीनों चारों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर आपका आता है 88। 88 में क्या बताया गया है? 88 में बताया गया है इंटरप्लीडर सूट, जिसका ऑर्डर है हमारा 35, ऑर्डर 35 इसमें आता है। ओके, इंटरप्लीडर सूट जो होता है इसको हम बोल देते हैं सूट बिटवीन डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट होता है यहाँ पर। प्लेंटिफ जो होता है वो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं चाहता है। प्लेंटिफ अपना सिर्फ क्या चाहता है, जो कॉस्ट जो खर्चे हुए हैं वो चाहता है, उसके अलावा जो मेन राइटफुल क्लेमेंट है उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर करना चाहता है, बट अपना जो खर्चा हुआ है उसको लेना चाहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि सूट बिटवीन डिफेंडेंट वर्सेस डिफेंडेंट होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे 94 में देखो, जब किसी भी केस को डिसाइड किया जाता है तो उसमें कुछ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग होती है, आनुषंगिक प्रोसीडिंग्स होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। सारी की सारी प्रोसीडिंग जो भी सप्लीमेंटल है वो हमारे 94 में बता रखी है। एक आपका 100 आता सेक्शन, जिसमें बताया गया सेकंड अपील के बारे में। सेकंड अपील कहाँ पर होगी? 100 में होगी। कितने मैटर को लेकर होगी? 100, और उसके बाद हम 101, ये सारे पढ़ते हैं, आप इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड अपील के बारे में। फिर आपके 3 सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, 113, 114, 115, जिस पर से क्वेश्चन बनता है वो पीटीएन मेंस दोनों के लिए। 113 बात करता है रेफरेंस की। कहाँ पर होता है रेफरेंस? रेफरेंस टू हाई कोर्ट, और इसका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? ऑर्डर आपका 46 हो जाएगा। ओके, ऑर्डर कौन सा आपका? 46 है। बात करेंगे सेक्शन 114 की, रेफरेंस टू हाई कोर्ट हो गया। रिव्यू के बारे में बात करेंगे। आपको ये इसके पॉइंट्स तीनों के पता होने चाहिए, कब रेफरेंस होगा, कब रिव्यू होगा, कब रिवीजन होगा। ये स्पीडली है तो हम सिर्फ सेक्शंस पर फोकस करेंगे, और लेकिन आपको इनके ग्राउंड्स पता होने चाहिए कि किन किन ग्राउंड्स पर ये रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन किया जाता है। रिव्यू है ऑर्डर 47 में। ओके, रिव्यू कहाँ पर है? ऑर्डर 47 में है, और रिवीजन हमारा 115 में आता है। इसका यहाँ पर कोई ऑर्डर है नहीं, क्वेश्चन बन जाता है कि किस ऑर्डर में है, तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे रिवीजन हो गया यहाँ तक, आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट है आपका 143 में पोस्टेज के बारे में बता रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 143। 148 में बात आती है कि क्या टाइम को एनलार्ज किया जा सकता है? यस, एनलार्ज किया जा सकता है, टाइम को बढ़ाया जा। एनलार्जमेंट का मतलब होता है टाइम को बढ़ाना, एनलार्जमेंट होता है जिसको हम बढ़ा सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 दिन से ज्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। पहली बार टाइम बढ़ाएंगे तो कितना? सिर्फ 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं। बात आता है 148, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैविएट के बारे में, कि राइट है किस चीज का? कैविएट का, बट उसके टाइम लिमिट कितनी प्रेस्क्राइब की गई है, कितना है उसका? तो वो है आपका, जब तक वो एनफोर्स में रहता है वो 90 डेज है। ओके, फिर आपका आता है 151, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीपीसी का, जब जिसमें भी सभी सेक्शन, जो सभी मतलब कोड होते हैं, एक्ट होते हैं, सबका ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इनहेरेंट पावर का। इनहेरेंट पावर सीपीसी में हमारा दे रखा है एक तरीके से 151 में, और 482 में हमारा सीआरपीसी में दे रखा है। इनहेरेंट पावर किस चीज के लिए यूज होती है? या इनहेरेंट पावर का मतलब होता है कि जो आपका एक्ट या कोड में भी पावर नहीं दी गई है, वहां पर हाई कोर्ट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और फॉर द प्रिवेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ एब्यूज ऑफ लॉ को क्या किया जा सकता है? एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रिवेंट करने के लिए हाई कोर्ट अपनी, या जो भी कोई कोर्ट है, क्या कर सकती है? अपना कोई भी एक्शन ले सकती है जो स्पेसिफिक भी नहीं दिया गया है। पर लेकिन बात ध्यान रखेंगे दो चीज का, कि किस पर्पज से लिए करेगी, या तो एंड ऑफ जस्टिस के लिए या फिर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकने के लिए। आई थिंक बातें क्लियर होगी यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट देखेंगे। बाई सेक्शन मैंने बता दिए हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 152। देखिएगा जनरली तो अमेंडमेंट नहीं होता है, बट अमेंडमेंट हो सकता है आपका, कुछ क्लैरिकल अर्थमेटिकल अगर एरर होती है तो तब हो सकता है। 152 में हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि किसके बारे में बात कर रखा है? अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। अमेंडमेंट किसका? जजमेंट हो, चाहे आपका डिग्री हो, चाहे कोई आपकी ऑर्डर हो। 96 के बारे में बात करेंगे। 96 में बता रखा है ओरिजिनल डिग्री को लेकर के अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, जो आपका कहाँ पर दिया गया है? ऑर्डर 41 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 60, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या क्या बात करता है 60 की? प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट। क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट है और कौन सी नहीं है, इसकी लिस्ट आपको पूरी पता होनी चाहिए, इस पर से क्वेश्चन बनता है। और एक बात और, जो सेक्शंस आपका डेफिनेशन क्लोज है उसको भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से क्लोज में क्या दिया गया है। ओके, यहाँ तक बात हो गई। इससे आगे हमने अब आपका टॉप 25 करा दिया, इससे आगे मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में
अमेंडमेंट्स कराऊंगी, ऑर्डर्स कराऊंगी, जितने भी सीपीसी के टॉप 25 ऑर्डर्स होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा रैपिड रिवीजन का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसी तरीके से मैं और आगे और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो कंटिन्यू रखूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारी इसी तरीके की वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल टारगेट फॉर IQ।